शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना। नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हूँ मैं अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है। ये दो नहीं है, एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। तोर हीरा हीराइन बा किचड़े में, कोई ढूंढे पूरब कोई पश्चिम, कोई ढूंढे पानी पत्थर में। सुर नर अरुपीर अवलिया, सब भूलन बाड़े नखरे में। दास कबीर ये हीरे को पर के, बांधी लिए जतन से अचरे में। हीरा है परंतु छिप गया है, और सब ढूंढ रहे हैं। कोई ढूंढे पूरब में, कोई पश्चिम में, कोई ढूंढे पानी में, कोई पहाड़ों में। सुर नर अरुपीरु अवलिया, सब भूलन सारे भूले हुए। चाहे हीरा किचड़े में भी चला जाए तो भी है वो हीरा ही। हीरा बनना नहीं है, उसे कचरा हटाना है। धूल विचारों की मन के दर्पण में पड़ी है, धूल को साफ करना है। दर्पण तो है ही, दर्पण बनना नहीं है, वो है ही। एक है जागृत अवस्था, एक है मूर्छित अवस्था। सारा कार्य बस इसी एक पर करना है, निरंतर जागे रहना। शास्त्र इस तरह के शब्द प्रयोग करता है, जागना, मूर्छा। बाबा
इस तरह के शब्द प्रयोग नहीं करते। बाबा दूसरी प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं, मर्ज और इमर्ज। जब ज्ञान मर्ज हो जाता है तो फिर क्या होता है? हाय हाय। जब ज्ञान मर्ज होता है तो क्या होता है? बंधन। जब ज्ञान मर्ज हो जाता है तब क्या होता है? समस्या स्वरूप। जब ज्ञान मर्ज हो जाता है तब क्या होता है? मैं कोई कम नहीं, मैं कोई कम नहीं, मैं हूं, मेरा भी नाम है। जब ज्ञान मर्ज हो जाता है तो रस्सियां बांध देती है। कौन सी रस्सियां? रॉयल रस्सियां, सोने की रस्सियां, हीरे की रस्सियां। तो रस्सियां बांधती है, बंधन की अवस्था आती है। और बंधन की अवस्था में हम प्रतिज्ञाएं करते हैं, आज से ये करेंगे नहीं, ये किया था तो दुख हुआ, आज से वो बंद। कार्य कृतियों पर चलता है, परंतु ऐसा पुरुषार्थ लंबा समय नहीं टिक सकता, ना ही सफल होता है। तो कौन सा पुरुषार्थ करना है? स्वयं को जगाए रखने का। प्रथम खजाना कौन सा है? ज्ञान धन। ज्ञान अर्थात समझदार, ज्ञान अर्थात त्रिकालदर्शी, ज्ञान अर्थात नॉलेजफुल, ज्ञान अर्थात उसको परिस्थितियों में अप्लाई करना, तो ही विधि से सिद्धि होगी। और जब तुम्हारी सिद्धि होगी तब तुम बंधन मुक्त होंगे, तब कोई भी बंधन तुम्हें बांध नहीं सकेगा। इसी कलयुग में, इसी संसार में जहां पर भ्रष्टाचार और अत्याचार बढ़ रहा है, में तुम क्या अनुभव करोगे? श्रेष्ठाचार का अनुभव करोगे, बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करोगे, जीवन मुक्ति का अनुभव यहाँ करोगे। सतयुग की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्ति। यहाँ रहते ही सभी बंधनों से, सूक्ष्म अति सूक्ष्म बंधन भी, मन का भी नहीं, संकल्प का भी नहीं, स्वप्न का भी नहीं, तुम्हें बांध नहीं सकेगा। और जब तुम मुक्त हो जाओगे तो मुक्ति के गेट खुलेंगे। अभी मुक्ति के गेट किसकी वजह से बंद है? तुम्हारी वजह से। होल एंड सोल कौन जिम्मेदार है? तुम ठेकेदार हो, कॉन्ट्रैक्टर, जिम्मेवार हो। तो बाप आए हैं ऊपर से, चाहते तो अकेले भी आ सकते थे और मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता था, ऐसा भी कहा, पर प्यार तुमसे ज्यादा है। इसलिए जब बाप अवतरित हुए तो बच्चे भी अवतरित हुए। तो दो मार्ग है उस लक्ष्य तक पहुंचने के। एक है योग का मार्ग या मेडिटेशन का मार्ग, दूसरा प्रेम का मार्ग। ये मार्ग थोड़ा आसान है, प्रेम वाला, और भगवान ने इसको ही पहले रखा है। तो सबसे पहले दिन हमने देखा ब्रह्म मुहूर्त, उसमें 16 बातें थी। कल देखा था ब्रह्मचर्य, उसमें फिर 16 बातें थी। आज हम देखेंगे ब्रह्मास्त्र। तो ये ब्रह्मास्त्र क्या होता है? सबसे ज्यादा पावरफुल, घातक, कोई उसे रोक नहीं सकता ब्रह्मास्त्र को। एक बार ब्रह्मास्त्र छूट गया तो वापस नहीं आ जा सकता। एक बार संधान हो गया कि छोड़ना ही पड़ेगा। राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई है? रामायण में दिखा है, श्री राम ने 4 बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। सबसे पहले जयंत सीता को तकलीफ देकर भाग रहा था, उसके पर छोड़ा। दूसरा मारीच, तीसरा रावण, और चौथा जब सागर सुन ही नहीं रहा था तो क्या किया? फिर पहले तपस्या की, उसका अनुनय विनय किया, उसकी साधना की, उससे प्रार्थना की, पर सब कुछ करने के बाद भी जब उसने नहीं सुना तो अनुसंधान किया, और फिर कहीं जाके उसने क्षमा याचना वगैरह वगैरह की। पर अब ये जो ब्रह्मास्त्र संधान हो गया, इसका क्या? इसको अभी छोड़ो। वो जिस स्थान पर गिरा वो स्थान रेतीला हो गया, जो मॉडर्न युग में राजस्थान नाम से कहलाया जाता है। एक छोड़ा
इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र हनुमान पर हनुमान फिर भी बच गया क्योंकि उसे ब्रह्मा का वरदान था। तो ब्रह्मास्त्र वो अस्त्र है जो ब्रह्मा ने बनाया हुआ है। तो ब्रह्मास्त्र अर्थात ब्रह्मा का बनाया हुआ अस्त्र, उसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र। कौन सा ब्रह्मा? शास्त्रों वाला ब्रह्मा या संगम युग वाला ब्रह्मा? तो संगम युग वाला जो ब्रह्मा है उसने भी एक ब्रह्मास्त्र को रचा है। वो जो ब्रह्मास्त्र है उस इतना घातक है कि एक बार छोड़ दिया तो वो अपना काम पूरा करके ही वापस आएगा। और कहा जाता है ब्रह्मास्त्र जहाँ चल गया वहाँ पर सजीव जंतु सब कुछ नष्ट हो जाता है। 12 ब्रह्मा वर्ष, एक ब्रह्मा वर्ष लाखों करोड़ों वर्ष का दिखाया है। 12 ब्रह्मा वर्ष तक वहाँ पर बारिश नहीं होती अगर ब्रह्मास्त्र चल गया तो। जीव जंतु पशु पक्षी सब कुछ नष्ट हो जाते, घास भी नहीं उगती उस जगह पर, इतना प्रभाव है उसका। एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा है विश्वामित्र ने, किस पर? वशिष्ठ पर, शुरुआत में जब वो राजा था तब, पर वो कुछ नहीं कर सका वशिष्ठ का। तो ब्रह्मास्त्र तभी क्या कहेंगे, निरस्त हो जाएगा जब उससे भी अधिक शक्तिशाली दूसरा अस्त्र सामने होगा तो। पर ब्रह्मास्त्र सबसे अधिक शक्तिशाली है, तो इसका नाम क्या है? ब्रह्म अस्त्र। दो है, एक होते शस्त्र, एक होते अस्त्र। इन दोनों में क्या अंतर है? एक का आह्वान करना पड़ता है, जो आह्वान है नहीं, आह्वान करते फिर प्रकट होता है, उसको कहते हैं अस्त्र। और शस्त्र तो जो है, जो दिख रहा है, जो सामने है, वो है शस्त्र। ये अस्त्र है, ये सुपर नेचुरल पावर्स होती है इनमें। आह्वान करो तो प्रकट होता है, ऐसे करो तो फिर आता है। किस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है भगवान ने? प्रेम। प्रेम क्या है? ब्रह्मास्त्र है, सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट। ज्ञान भी कुछ नहीं है उसके सामने। ज्ञान की बहुत महिमा है, परंतु ज्ञान आखिर ज्ञान है, प्रेम सर्वोच्च है। ज्ञान में रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, नियम, ये करो वो नहीं करो, ये खाओ वो मत खाओ, इतने बजे खाओ उतने बजे मत खाओ, ऐसा करो वैसा करो, इधर देखो उधर देखो। प्रेम सभी नियमों से परे है, क्योंकि प्रेम ही स्वयं में अपना एक नियम है। लव इटसेल्फ इज लॉ, ऐसा कहा जाता है। जहां प्रेम आ गया वहां और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाएगा। फिर ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और यहूदी धर्म, तीनों ही धर्म मूसा को मानते हैं। मोजेस, हिंदी में कहते हैं मूसा या मोजेस, बेसिकली प्रोफेट कहा जाता है उसे, पैगंबर है, वो पैगंबर है। कौन से धर्म का? यहूदी धर्म का। परंतु ईसाई भी मानते हैं, मुसलमान भी उसको मानते हैं, प्रोफेट्स में उसकी गिनती होती है। उसके जीवन में वो लॉ गिवर है, उसने 10 कमांडमेंट्स दिए। जैसे भारत में मनु है, मनु ने क्या किए? नियम दिए मनुष्य सृष्टि को। मैन शब्द कहाँ से आया? मनु से। मानव शब्द कहाँ से आया? मनु से। फर्स्ट मैन, आदि मानव जिसको कहते हैं, वो मनु। जैसे भारत में एम है, वैसे विदेश में मोजेस है। मोजेस ने नियम दिए 10 कमांडमेंट्स। और एक तीसरा एम भी है, वो कौन सा? ये 3 लॉ गिवर्स है सृष्टि में, संसार में। ये तीनों को विधान देने वाले लोग हैं। ये कार्ल मैक्स, जिसमें अपने सिद्धांत दिए, चीन और रशिया ने जिसको तुरंत ले लिया, कम्युनिज्म। सृष्टि को शेप करने वाले ये 3 लोग हैं, ऐसा कहा जाता है। पहला मनु शत्रुपा, कहानियां है ना भारत में, वो नाव, बाढ़। पहला अवतार मत्स्य अवतार, वो मनु से जुड़ा हुआ है। दूसरा मोजेस, और तीसरा है कार्ल मैक्स। तो ये सब लोगों ने, हजारों लोगों ने इन्हों को फॉलो किया है।
तो मोजेस के जीवन में दिखाया है कि मोजेस जा रहा था और देखता ही व्यक्ति भगवान से प्रार्थना कर रहा है, और वो प्रार्थना कर रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है? हे प्रभु, तुमने बहुत दिनों से स्नान नहीं किया होगा, मैं तुम्हें स्नान करा देता हूं। मोजेस लॉ गिवर है, नियम कैसे क्या करना है, ठोस मतलब ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मोजेस के सामने वो बैठ के प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, तेरे सिर में बहुत सारी जुएं हो गई, मैं उसे तुम्हारे बालों को साफ करके उन जुओं को निकालता हूं। हे प्रभु, तुम बहुत थक गए होंगे, तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं करते? इस तरह की बातें अनाप शनाप वो भगवान से कर रहा था। मोजेस देखता है, कहता है व्हाट नॉनसेंस, सहन नहीं हो पाता है उससे, भगवान से, गॉड, उससे इस तरह की बातें, ब्लास्फेमी, धर्मग्लानी है ये तो। वो कहता है बिल्कुल बंद करो ये सब बकवास तुम्हारी, किसने सिखाई तुमको ये प्रार्थना? वो तो बेचारा अनपढ़ गवार व्यक्ति, वो कहता है किसी ने नहीं, मुझे तो मैंने अपनी तैयार की है। तो बिल्कुल बंद करो ये, एकदम भगवान नाराज होंगे ऐसी प्रार्थनाओं से। तो कहता है फिर क्या करो? डर जाता है, कहता है आप सिखाओ मुझे। कहता है मैं सिखाता हूं तुमको। और जो शास्त्रों में जिस तरह की प्रार्थनाएं होती है, ओ लॉर्ड गिव अस पीस, हैप्पीनेस, जो शास्त्रों में लिखी हुई प्रार्थना है वो उसे सिखाता है। और फिर वो बेचारा गरीब व्यक्ति अब उस तरह की बैठ के प्रार्थना चालू करता है। मोसेस बहुत खुश होता है, आज एक धर्म का काम किया, पुण्य का काम किया, एक अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान दिया, एक किसी की बुद्धि का ताला खोला। और मोसेस वहां से जाने लगता है और मूसा को जाते जाते एकदम भगवान का साक्षात्कार होता है। कहता है मूसा, ये तुमने क्या कर दिया? एक भक्त जो मुझे प्रेम से मेरे से बातें करता था, उस भक्त को तुमने दूर कर दिया मुझसे, और तुमने अपनी वही प्रार्थनाएं सिखा दी। अब ये दिन रात वही शास्त्रों वाली प्रार्थनाएं जो सारी दुनिया रट रही है, वो रटता रहेगा। उससे उसका और मेरा कोई संबंध नहीं है उस प्रार्थनाओं से, क्योंकि उसकी प्रार्थना प्रेम की थी। और प्रेम ही सबसे बड़ी प्रार्थना है, प्रेम ही सबसे बड़ा योग है, प्रेम ही सबसे बड़ी तपस्या है, प्रेम ही सबसे बड़ा व्रत है, से प्रेम ही सबसे बड़ा नियम है, लॉ है, कमांडमेंट्स है, व्रत है, अनुव्रत, श्रीमत। इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। जहां प्रेम आ गया वहां सब अपने आप आ गया। कल की अव्यक्त वाणी शाम की, कौन किससे मिलने आया है? आज स्नेह के सागर किससे मिलने आया है? स्नेही बच्चों से मिलने आया है। और बच्चे कौन से हैं? ये भक्त जिसके लिए तड़प रहे, प्यासे है, वो परमात्मा प्रेम के पात्र तुम आत्माएं हो। वो परमात्मा प्रेम तुम्हें मिला है। ये प्रेम केवल बाप जाने और बच्चे जाने, और कोई नहीं जानता, केवल ब्राह्मण ही जानते। तो मुरली की शुरुआत कहां से? प्रेम से। प्रेम ही ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि जब प्रेम मर्ज रहेगा तो सारे खजाने मर्ज रहेंगे। और प्रेम तुम करते भी क्यों हो? क्योंकि तुम्हें सारे खजाने मिले हैं, सर्व खजाने प्राप्त हुए। ऐसे नहीं कि किसी को कम किसी को ज्यादा, सबको समान दिए गए। परंतु खेल है स्मृति और विस्मृति का, परंतु खेल है दिन और रात का, खेल है मर्ज और इमर्ज का। कि खेल है कॉन्शियस रहना और कोमा में रहने का, सारा खेल वहां है। तो सबसे बड़ा खजाना ज्ञान का खजाना। शुरुआत कहां से की? ज्ञान से शुरुआत नहीं की, प्रेम से शुरुआत की है। प्रेम, प्रेम के बाद फिर बाकी सब खजाने। उसमें सबसे पहला ज्ञान। अगर ज्ञान मर्ज है, इमर्ज है, तो फिर तुम मुक्त हो। तुम मुक्त हो तो दूसरों को मुक्त कर सकते हो। और जीवन मुक्ति का अनुभव यहां अभी इसी समय इसी पल कर सकते हो। कोई भी बंधन तुम्हें बांधे नहीं। और जब बंधन बांधते हैं तो क्या करते हो? हाय, वाह वाह करना है और फ्लाई करना है। समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। तो ये जो प्रेम है, ये प्रेम क्या है? बहुत शक्तिशाली अस्त्र है। एक बार छोड़ दो तो अपना काम करके ही आएगा। ज्ञान थोड़ा कम शक्तिशाली है प्रेम से। ज्ञान भी बहुत शक्तिशाली है, परंतु जरूरी नहीं है ज्ञान अपना काम करेगा ही। ज्ञान में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? ज्ञान का सबसे बड़ा दोष क्या है? ज्ञान में सबसे बड़ा दोष है
दो है, दो दो प्रॉब्लम्स है ज्ञान के। एक तो भ्रम, ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? भ्रम। किस बात का भ्रम? मैंने सब कुछ जान लिया, मैं हूं, मैं भी हूं। हद का मैपन, कल कहा ना, हद के मैपन से मुक्ति ये है जीवन मुक्ति स्थिति। मर्द ये मीठा मरण है, मरण मरो है जोगी मरो, ये मरण है मीठा, शरीर से नहीं, मैं से मरो। ये मरण कैसा है? बहुत मीठा। गोरखनाथ ने कभी कहा है, मरो है जोगी मरो, ये मरण है मीठा। तो बाबा ने भी कह दिया मर जाओ। कितना अच्छा प्रेम है, प्रेमी आया है। तो प्रेम इस संसार की सबसे बड़ी चीज है। ज्ञान बाद में। तो ज्ञान का पहला दोष है भ्रम, और ज्ञान का दूसरा दोष है अहंकार, अभिमान। मैंने जाना है, हम जानते हैं, हमें पता है, मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, मैं ज्यादा अनुभवी हूं, तुम अभी भी आए हो। हमारी जड़ें गहरी है, हम पुराने हैं। तो ये जो प्रेम है, इसी प्रेम को क्या कहा जाएगा? ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मा ने इसी का प्रयोग किया है। कोई ज्ञान सुन के कितने लोग ज्ञान में आए? बहुत कम। ज्ञान किसी माता को पूछो, भोली वाली, द्वापर में कितने जन्म है, देखो कितने बताती है। कुछ नहीं पता उसको ज्ञान, परंतु अनुभव किसका है? प्रेम का अनुभव है। तो प्रेम सर्वोच्च बात है संसार की। बाबा ने आते ही सीधा ज्ञान नहीं चालू किया, पहले क्या दिया? प्रेम, प्यार प्यार प्यार। तो ये प्रेम ही क्या है? ब्रह्मास्त्र। तो जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त की 16 बातें देखी, और कल ब्रह्मचर्य की 16 बातें देखी, आज हम 16 बातें देखेंगे ब्रह्मास्त्र की। ब्रह्मचरितमानस, राम का चरित्र बहुत ऊंचा गाया गया है। राम को क्या कहा जाता है भक्ति मार्ग में? मर्यादा पुरुषोत्तम। एक एक चीज में उसका क्या है? मर्यादा है। और कृष्ण क्या है? लीला पुरुषोत्तम। उसमें की अपनी लीला है, पर राम की अपनी महिमा है। राम तपस्वी है, तापस वेश विशेष उदासी उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। वैसे ही जीवन जीना है जैसे राम ने जिया, तपस्या वाला, वन वाला। तुम वनवाह में हो, तो आज से 14 वर्ष चालू करते हैं वनवासी जीवन। दृढ़ता, कल कहा ना, दो चीजों की कमी थी, एक तो एकता और दूसरा एकाग्रता या दृढ़ता। ये दो चीजों की कमी है, इनको लाओ। तो सबसे पहला प्रेम है भगवान से प्रेम। 16 प्रकार के प्रेम रोज सुबह रिवाइज करने हैं कि ये प्रेम कैसा है। ये प्रेम अविराम है, गीत में सुना ना, निरंतर है, सतत है। प्रेम की धारा निरंतर बहती रहे। प्रेम की पराकाष्ठा हो जाना, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। प्रेम में क्या बाधा है, उन बाधाओं को हटाना है। और प्रेम में सबसे बड़ी बाधा क्या है? प्रेम में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? प्रेम में कोई बाधा है, कौन सी? एक्सपेक्टेशंस। और प्रेम में वैसे तो कोई बाधा नहीं होती है, पर कुछ चीजें बाधा बन जाती है। संशय और अटैचमेंट और अधिकार, आधिपत्य। जब एक व्यक्ति दूसरे पर अधिकार जमाने लगता है, वो बाधा बन जाती है। उसको वस्तु समझने लगता है, पोजीशन समझने लगता है, मालकियत, स्वामित्व का भाव आ जाता है, तब वो बाधा बन जाती है। तब वो निस्वार्थ नहीं रहता है, तब उसमें इच्छाएं, अपेक्षाएं उत्पन्न हो जाती है। प्रेम में सबसे बड़ी बाधा है स्वार्थ। इसलिए प्रभु प्रेम कैसा है? निस्वार्थ। भगवान सबसे प्रेम करता है, परंतु वो कैसा है? निस्वार्थ प्रेम है, उसको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए वो सबसे प्रेम कर सकता है। तो इस सबसे पहला ये शस्त्र है। यदि योग नहीं लग रहा है ठीक है, परंतु
प्रेम कम ना हो। और ये वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र प्रेम नहीं, ये जो प्रभु प्रेम है ये ब्रह्मास्त्र है, खाली प्रेम नहीं। प्रेम तो संसार में बहुत विकृत शब्द हो गया है। हर व्यक्ति वो जो करता है उसको प्रेम कहता है, वो प्रेम है ही नहीं। तो प्रभु प्रेम ये रियल क्या है? ब्रह्मास्त्र है। सबसे पहला प्रभु प्रेम अर्थात ज्ञान से प्यार। प्रभु प्रेम अर्थात ज्ञान, अर्थात मुरली से प्यार। मुरली से प्यार अर्थात क्या? मुरली पढ़ते रहना, मुरली याद कर लेना, ना मुरली लिखना, मुरली पर चिंतन करना। मुरली अर्थात स्वरूप, वो तो सब पता है, सब थियरी है। प्रैक्टिकल कैसे यूज करेंगे? बाबा ने कल कहा ना, परिस्थितियों में उनको यूज करना है। जो ज्ञान मिला है उसको यूज करना। विधि से सिद्धि, नहीं तो तब तक सिद्धि नहीं होगी, बंधन रहेगा। ज्ञान तो सभी को मिला है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको पास ज्ञान नहीं है, परंतु उचित समय पर उसको यूज करना। तो सबसे पहला है इस ज्ञान की छोटी सी भी बात हो परंतु उसको यूज करना है सारे दिन में। एक जो पॉइंट मुरली में आ रही है वो पकड़ के फिर हम उसको यूज करें। कल की मुरली में था शिक्षाएं बहुत दे दी, अब क्या करो? शिक्षा के साथ कृपा शब्द भक्ति मार्ग का है, क्षमा। बाबा का प्रोनाउंसिएशन है वैसा क्षमा। तो क्षमा, बाबा ने कहा कि कोर्स देते समय भले शिक्षा दो, भाषण देते समय शिक्षा दे रहे हो, पर जब व्यवहार में आते हो तब एक दूसरे के साथ क्या करो? शिक्षा वाला, क्षमा वाला व्यवहार। एक से गलती हो जाए तो नाराज नहीं, रूठना नहीं, दोष नहीं, उसके प्रति शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, सहयोग की भावना, रहम की भावना, और कौन सी भावना? परिवर्तन की भावना। ये बहुत बड़े काम है। बाबा ने कहा किसी को भी शिक्षा देना हो तो कैसे दो? एक मुरली है जिस पर यह कहा हुआ है, 3 बातें थी उसमें। सबसे पहला, खुद स्वमान में स्थित हो जाओ, फिर उसको स्वमान में स्थित करो। ये सब क्या हो गया? जैसे कोई खेत है, धरनी है, उस पर पहले हम हल चलाते, फिर बीज डालते हैं। सीधा ही बीज नहीं डालना है। तो सबसे पहले खुद स्वमान में स्थित हो जाओ, दूसरा उसको स्वमान दो, और फिर तीसरा प्रेम से, रहम के साथ उसको शिक्षा दो, तो हो गई। नहीं तो नहीं। तो सबसे पहला प्रेम किससे? ज्ञान से, मुरली से प्रेम। और जिससे हमारा प्रेम होता है उसके साथ हम क्या करते हैं? उसको छिप छिप के भी लेटर पढ़ते हैं लोग। जितनी बाधा उसमें होगी उतना और आकर्षण तीव्र होता है। अभी हमारी कोई बाधा ही नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, इसलिए आकर्षण बहुत कम है। तो सबसे पहले इसी पर काम करना है। ये प्रथम ज्ञान है बाबा ने कहा। और जैसे ही ज्ञान मर्ज हो जाता है क्या होता है? विस्मृति होती है, सारी गलतियां, सारे बंधन, सारे दुख, सारी समस्याएं चालू हो जाती है। मधुबन में आते हैं तो लोग इतने फ्रेश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ज्ञान फ्रेश हो जाए। यहाँ बैठ के ज्ञान क्लासेस सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, जागरण में आ जाते हैं, तो ज्ञान जागरण लाता है। तो सबसे पहला प्रेम ज्ञान से, दूसरा प्रेम योग से। ब्रह्मास्त्र का दूसरा पॉइंट है योग से, याद से। योग एक यात्रा है, और यात्रा अर्थात कल जहां छोड़ी थी अब आगे वहीं से चालू करो। ऐसा नहीं कि यात्रा यहां छोड़ी फिर पीछे गए, फिर आगे, फिर फिसल रहे, वहीं के वहीं पहुंचे। जैसे वो लोग जिन्होंने नशे के धुत में नाव पर तो बैठे, रात भर खेते रहे और सुबह उठ के देखा तो वही है। वैसी हमारी गति तो नहीं। योग एक यात्रा है, तो यात्रा में क्या करना होता है? आगे आगे आगे। एक तो ये, और दूसरा यात्रा को एंजॉय करना होता है। याद अगर यात्रा है तो उसको कैसे करना है?
एंजॉय करते करते उसमें रमणीकता लाते लाते नई नई बातें लाते आते रोज हमारा योग नया हो। और अच्छा योग होने के लिए, अमृत वेला अच्छा होने के लिए, और रात वाली 4 बातें तो है ही। जितना जल्दी हो सके सो जाओ, जितना जल्दी सोएंगे उतना जल्दी उठेंगे, और जितना हल्का सोएंगे उतना हल्का उठेंगे। इसलिए अमृत वेले के लिए आज तीसरे दिन तीसरी बार बता रहे हैं, रात्रि भोजन त्याग। वो भी प्रेम है, उससे सुबह जो अनुभव होगा वो बहुत श्रेष्ठ अनुभव होगा। तो योग से प्रेम अर्थात योग में नवीनता, योग से प्रेम अर्थात नई नई ड्रिल्स। कल भी एक ड्रिल कराई, कौन सी? रूहानी एक्सरसाइज। कौन सी रूहानी एक्सरसाइज थी? 1 सेकंड में एक संकल्प में स्थित हो जाओ, हिले ही नहीं बिल्कुल। मन के मालिक 1 सेकंड में। तो अभी अभी करेंगे स्थिर। भ्रुकुटी के मध्य चमकता हीरा, बस इस एक संकल्प में स्थिर। ओम शांति। तो सबसे पहला ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा सेवा। सेवा से प्यार। सेवा से प्यार अर्थात सेवा प्रत्यक्ष हो, हम छिप जाए। सेवा हमारे अहंकार की सजावट न हो। सेवा हमारे मैं का फैलाव विस्तार न हो। सेवा हुई है, मैंने की, ये महत्व नहीं है। किसने की, ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो हुई, उसका होना महत्वपूर्ण है। हम सेवा को नीचे रखते हैं, अपने आप को ऊपर रखते हैं। सेवा की छाती पर हम खड़े हैं। प्रत्यक्ष मैं हूं, मैंने की सेवा। सेवा नीचे, मैंने की और दूसरों से ज्यादा की। ये भाव। जो प्रेमी है वो इस तरह के हिसाब किताब नहीं रखता है। प्रेम अर्थात इस तरह के नियम भी नहीं है वहां पर। प्रेम गुप्त है। प्रेम प्रदर्शन नहीं जानता। प्रेम, मोह जो है वो धरती है, प्रेम जो है वो आकाश है। मोह अर्थात बंधना, प्रेम अर्थात मुक्त होना। प्रेम उड़ान है। किसकी क्या सेवा की, किसको क्या फायदा हुआ, इसको भी हुआ उसको भी हुआ, भूल जाओ। लोगों को याद है, ये भाई जो है ना मधुबन में, ये हमारा स्टूडेंट है। इसको सिखाया किसने? हमने। इसका कोर्स किसने कराया? हमने। इसको मधुबन भेजा किसने? हमने। चलो वो अंदर ही अंदर समान रहे, ठीक है। खुशी है, नशा है। कल भी कहा, नशा और खुशी। किस बात की? कल की मुरली पूरी 2-2 शब्दों पर आधारित थी। कौन कौन से 2-2 शब्द, उस पर आएंगे, पहले ये पूरा करते। तो सेवा में मैं नहीं, सेवा प्रत्यक्ष हो, हम छुप जाए। सेवा अगर पत्थर है तो हम पत्थर के पीछे छुप जाए, पत्थर दिखाई दे, हम नहीं। तीसरा। चौथा, प्रभु प्रेम अर्थात मधुबन से प्रेम। प्रभु प्रेम अर्थात मधुबन से प्यार। अर्थात लोगों को बाबा से प्यार है, पर मधुबन में आते तो मधुबन के दोष निकालते, या मधुबन निवासियों के दोष निकालते। यहाँ ये नहीं है, वहां वो नहीं, ठंडा पानी नहीं है यहाँ पर, ये कमरा ठीक नहीं मिला है, इसमें 4 लोग हैं, हम नहीं रह सकते, मैं कुछ कम हूं क्या? मधुबन अर्थात मधुबन निवासी। यहां मधुबन में आए हो तपस्या करने। क्या लिखा है मधुबन के सामने? वहां आओ मीठे बच्चे, मधुबन में तपस्या करो। तो बाबा से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार, क्योंकि ये भूमि उसकी कर्म भूमि है, कर्मातीत भूमि है, उसकी परिवर्तन भूमि है, उसके अवतरण की भूमि है।
साकार पालना की भूमि है। अगला, मधुबन से प्यार अर्थात ब्राह्मण परिवार से प्यार। बाबा से प्यार अर्थात बाबा के परिवार से प्यार। बाबा अच्छा है पर ये परिवार हमें प्रिय नहीं है, तो बाबा को खुश होगा? कोई एक महिला दूसरी महिला के घर जाती है, कहती तुम कितनी अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा स्वभाव कितना है, पर तुम्हारा वो बेटा है ना, उससे मुझे नफरत है, तो उसको कैसा लगेगा? वो कहेगी उससे फिर वापस अपनी दोस्ती बढ़ाएगी इस महिला से? कभी नहीं, क्योंकि मेरी तो महिमा करती है पर मेरे बच्चों की ग्लानि, मेरे बच्चे की ग्लानि करती है। उसको वो ठीक नहीं दिखता है, अच्छी नहीं दिखता है, दिखने में एकदम अच्छा नहीं है, तो उसको पसंद आएगा? हर माँ को अपना बेटा कैसा लगता है? मोस्ट ब्यूटीफुल। हम बचपन में एक स्टोरी थी, वो बच्ची की माँ गुम हो जाती है, तो वो ढूंढती रहती है, सब उसको पूछते हैं क्या हुआ, कहते मेरी माँ खो गई। तुम्हारी माँ कैसी थी? कहती मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, इस संसार की सबसे खूबसूरत है वो मेरी माँ है। सब लोग ढूंढने लगते कौन है कौन है, कोई मिलता ही नहीं। फिर लास्ट में उसकी माँ एकदम ऐसी छोटी काली काली, वो कहते ये है उसके लिए बस वही सब कुछ है। तो बाबा से प्यार अर्थात इस परिवार से प्यार। कल क्या कहा? ये पात्र बने हैं भक्त जिसके लिए प्यासे है, तुमने पहचान लिया है परमात्मा प्रेम। इसके लिए यहाँ भले किसमें कितने भी दोष हो, परंतु उसमें दो तीन बातें तो है। एक तो भगवान को पहचान लिया, दूसरा पवित्रता को अपनाया, और तीसरा मनसा वाचा या कर्मना अपने जीवन को प्रभु को अर्पण किया। इतनी तीन विशेषता तो हर एक ब्राह्मण में है, चाहे उसमें क्रोध बहुत है, लोभ बहुत है, अहंकार बहुत है, काम विकार भी बहुत है, सब विकार है, ऐसा कोई विकार नहीं है कि उसमें है नहीं, पर ये तीन विशेषता है। बाबा ने कहा इस विशेषता के कारण सब माफ, साथ ले जाओगे, पक्का निश्चय है हम ही रहेंगे, भगवान के साथ ही हो। कल की मुरली सच्चे पुरुषार्थी, पर ये भी कहा भगवान के साथी हो तुम, कहा ना। तो बाबा से प्यार अर्थात ब्राह्मण परिवार से प्यार। अगला, ब्राह्मण से बाबा से प्यार अर्थात यज्ञ से प्यार। यज्ञ की क्या परिभाषा है? यज्ञ अर्थात मधुबन विदाउट वॉल्स। मधुबन परंतु जिसकी दीवारें नहीं है, वो निराकार है, वो विराट है। मधुबन तो भौगोलिक परिभाषा है, ये मधुबन है। अगर देखा जाए तो ये पांडव भवन है, यहां से यहां तक। यज्ञ अर्थात निराकार। यज्ञ में केवल स्थान नहीं आएगा, कोई बिल्डिंग नहीं आएगी, यज्ञ में सब कुछ आएगा, सब 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 कुछ वो यज्ञ है। यज्ञ की कोई भी वस्तु वेस्ट नहीं करनी है, न पानी, न इलेक्ट्रिसिटी, न भोजन, कुछ भी, जो कुछ डीजल पेट्रोल सब कुछ सोचना ये यज्ञ का है। पैसा यज्ञ का है, हमारा नहीं है। हमारी पालना किससे हो रही है? यज्ञ से हो रही है। या उसके भी ऊपर एक संकल्प है, मैं ही यज्ञ हूं मैं ही यज्ञ हूं। तो कोई भी चीज वेस्ट नहीं करनी है। जैसा कमरा लिया था, 3 दिन के लिए आए हैं मधुबन में, जाते समय वैसा के वैसा छोड़ के जाना, या उससे भी अच्छा, पूरा अच्छा साफ सफाई करके ही छोड़ के जाना। जो कि त्यो धर दी चदरिया, जैसी चदरिया मिली थी बस वैसी ही चदरिया देना। तो यज्ञ से प्यार अर्थात इलेक्ट्रिसिटी से प्यार, यज्ञ के भोजन से प्यार, सब सब कुछ भी वेस्ट ना हो हमारी वजह से, यह है यज्ञ से प्यार। इधर बैठे उधर फैन चालू है, इधर बैठे उधर बाथरूम का लाइट चालू है, इधर बैठे भोजन लिया ढेर सारा ले लिया और आधा छोड़ दिया, चाय ले ली इतनी सारी, आधी पी और छोड़ दी। अच्छा चाय चाय तो छोड़ दी है ना सबने, कि नहीं छोड़ी अभी तक? Where has gone man's courage and I said in the cup of tea। मनुष्य का नैतिक साहस कहाँ चला गया? और मैं कहता हूँ कि चाय के कप में डूब मर गया है। चाय पी पी के चाय के हंटर, चाय और कॉफी के हंटर लगा लगा के अपने आप को जागे रखते। ये हंटर ज्यादा समय काम नहीं करेंगे। अगला, बाबा से प्यार अर्थात सूक्ष्म वतन से प्यार। अगला, बाबा से प्यार अर्थात परम धाम से प्यार। अगला, बाबा से प्यार अर्थात स्वर्ग से प्यार। इन तीनों में आना जाना चालू रहे। जो स्थान अच्छा लगता है वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हम जाते कम है, इसलिए इसका मतलब हमें प्यार ही कम है, तो जाते रहना चाहिए। सूक्ष्म वतन में जाओ कभी, परम धाम में तो रोज जाना चाहिए। वो एक दूसरी फील्ड है। ये जो संसार है इससे हटके वो संसार है, वो भी एक अपने आप में संसार है।
वो संसार में यहाँ की कोई बातें नहीं लागू होती है। वहाँ ना भोजन है, ना पानी है, वहाँ ना कपड़े, ना वस्त्र, कुछ नहीं है। यहाँ की कोई चीज़ की आवश्यकता वहाँ नहीं है। वहाँ केवल चेतना है बस। न ठंडी, न गर्मी, न कुछ, न कुछ। यहाँ ठंडी लग रही है, वहाँ जाओ। ये एक एक चीज का अनुभव करना है। अलग अलग जगह पर अलग अलग ड्रिल्स क्रिएट करनी है। सतयुग का अलग अलग रीति से चक्कर लगाना है। वो पुष्पक विमान में बैठ के चक्कर लगा के हो, कहाँ क्या चल रहा है, अच्छा ओके, पेंटिंग चालू है, इधर डांसिंग चालू है, उधर वो नारायण बैठा है, उधर वो लक्ष्मी क्या कर रही है। चक्कर लगा के आना है, देखना है वहाँ क्या हो रहा है। टाइम ट्रैवल, फ्यूचर में ट्रैवल करना है। फ्यूचर में ट्रैवल करके देखना वहाँ हो क्या रहा है, पहले ही देख के आ जाना। और उसको जितना विविड विजुअलाइजेशन होगा, कलरफुल विजुअलाइजेशन, हमेशा यहाँ पे एक कर सकते हैं। यहाँ गेट खड़ा करना है, क्योंकि तब हमको फीलिंग आती है हम एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में गए। तो इस संसार के फ्लोर को छोड़ के उस फ्लोर में जा रहे। सूक्ष्म वतन में एक गेट है, पहले उसको खोलो और फिर अंदर घुसो। वैसे ही परम धाम में भी गेट है, वो तो बाबा ने ही कहा है, गेट है वहाँ, गेटलेस गेट। वहाँ गेट है, वो गेट खुलेगा। कौन सा गेट, कैसा गेट, हमको अपने मन में क्रिएट करना है। वो ग्रेट है, गेट खुला और फिर हमने प्रवेश किया। क्या है वहां पर, परम धाम में। आपको एक काम दे रहे हैं आज, परम धाम में दो आत्माएं अपने आप से क्या बातें कर रही होंगी, उसका वो लिखना है, वार्तालाप, संवाद। अभी इस समय अभी भी कुछ आत्माएं तो है ना ऊपर, वो आपस में क्या कर रही है, बात कर रही होगी। मेरा टाइम कब आएगा, मुझे जाना है जल्दी, देखो क्या क्या हो रहा है। वो कहेंगे नहीं तुम जाओ, कहते तुम जाओ, कहते तुम जाओ, कहते नहीं। मैं बाद में, पहले तुम तुम जाने वाले हो, वगैरह वगैरह बातें। तो बाबा से प्यार अर्थात इन तीनों से प्यार, स्वर्ग से प्यार, सतयुग से प्यार, संगम, सूक्ष्म वतन, परम धाम। अगला, बाबा से प्यार अर्थात प्रेम ब्रह्मास्त्र है। ये सारे प्रेम का अमृत वेला प्रयोग करना है। तो बाबा से प्यार अर्थात मर्यादाओं से प्यार। हमारा बाबा से बहुत प्यार है, पर उसने जो कहा है, उसने जो सिखाया है, उसने जो श्रीमत दी है, उसने जो मर्यादाएं दी है, उसमें हमको इतना प्यार नहीं है। तो बाबा क्या कहेगा, बहुत अच्छा, खुशी होगी उसको। आपसे प्यार तो बहुत है, पर परनाला वही रहेगा। अगला, बाबा से प्यार अर्थात प्यूरिटी से प्यार। अगर प्यूरिटी से प्यार नहीं है तो भगवान तुम्हारे प्रेम को रिजेक्ट कर देगा। प्यूरिटी, भगवान को सबसे प्रिय कौन सी वस्तु है, प्यूरिटी। इससे ज्यादा उसको और कुछ प्रिय है ही नहीं, इसलिए वो केवल इसकी स्थापना करने आया है। अगला, बाबा से प्यार अर्थात ब्रह्मा और मम्मा से प्यार। जिन्होंने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी अभी तक नहीं पढ़ी है, 18 जनवरी से पहले 2 किताबें हैं जीवन को पलटाने वाली, जीवन कहानी भाग 1 भाग 2, वो पढ़ लो। हिंदी इंग्लिश में आदिदेव एक ही है, एक तो ये, और मम्मा की भी जीवन कहानी है। दूसरा, बाबा से प्यार अर्थात दादियों से प्यार। सभी दादियों की जीवन कहानी जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी है, पहले तो लिस्ट निकालो, इतनी इतनी दादियाँ हैं और उनकी कितनों की अवेलेबल है और कितनों की ऑडियोज है। वो सारे पढ़ते रहो, सुनते रहो, दिन भर यही काम करते रहना। ये बहुत अच्छा काम है। इसमें उनके शब्दों में संसार का कोई भी ज्ञान नहीं है, केवल बाबा और बाबा की बातें बस। क्योंकि दूसरों की दूसरी बातें का उनको काम ही नहीं है कुछ, और तो जरूरत ही नहीं थी वो सब बातों की। उन्होंने केवल बाबा को देखा, ज्ञान को देखा और आगे बस। दूसरे कोई संसार के कोई तरंगे, वाइब्रेशंस है ही नहीं उनकी वाणी में। तो उस समय उतना ही था, उन्होंने वो धारण किया। तीसरा, बाबा से प्यार अर्थात, इसमें 2 भाग कर सकते, टीचर बहनों से प्यार या सेंटर से प्यार। टीचर बहनें कौन है, किसने नियुक्त किया है उनको, किसने बनाया, किसने रखा है उनको वहां पर, भगवान द्वारा निमित्त है वो, द हाईएस्ट। उनसे ऊपर कोई भी नहीं हो सकता संसार में। इसके लिए उनके प्रति कोई संकल्प, उनके प्रति कोई विरोध का भाव, उनके प्रति षड्यंत्र, उनके प्रति गुटबाजी, उनके प्रति व्यर्थ, उनके प्रति नकारात्मक भाव, उनके प्रति ग्लानि का भाव कि हमारी बहन जी ऐसी, हमारी बहन जी वैसी है, हम ऐसा होता है, वहाँ वैसा होता है, यहाँ ये होता है, वहाँ वो होता है। वहाँ उसको रखा किसने, किसने रखा, बाबा कौन है, बुद्धिमानों की बुद्धि। तुम क्या बाबा से ज्यादा बुद्धिमान हो?
इसके पहले भी कभी कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा हुआ है। उनके किसी लिटरेचर, कई लोग पूछते हैं ये किस किताब में लिखा हुआ है, किसी लिटरेचर में नहीं लिखा हुआ है, परंतु विवेकानंद के जो गुरु भाई थे और उनके जो शिष्य, उन्होंने हमें बताया था ये बात। उन्होंने कहा है एक समय ऐसा आएगा, अ टाइम विल कम, जब, कब कहा, ये 1902 में तो उनकी मृत्यु हो गई, उसके पहले कहा है एक समय आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी, इंडियन लेडी क्लैड इन व्हाइट शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर, सारे विश्व में परमात्मा संदेश फैलाएगी। कौन? भारतीय नारी, अर्थात ब्रह्मा कुमारी। तो टीचर से प्यार, क्योंकि उनका जीवन तपस्या का जीवन है, उनका जीवन साधना का जीवन है, त्याग का जीवन है, समर्पिता अर्पिता है वो। तो ऐसी बहनें सर्वश्रेष्ठ है। संसार की ढेर सारी स्त्रियां एक तरफ और एक ब्रह्मा कुमारी एक तरफ। बाबा ने क्या कहा है इनके लिए? जटाएं खुली हो, श्वेत वस्त्र धारण किए हो और सेवाएं होती रहे, तुम हो राज ऋषि साकार मुरली। ब्रह्मा कुमारी सिट्स ऑन द हेड्स ऑफ एवरीवन, वो सबके सिर पर खड़ी है, सर्वोच्च। इससे ऊपर इस संसार में कोई ना डिग्री है, ना कोई पदवी है, ना कोई जॉब है। तो अगले लास्ट कितने हो गए? 14। बाबा से प्यार अर्थात संसार की सभी आत्माओं से प्यार, क्योंकि सभी किसके बच्चे हैं? एक भगवान के। केवल ब्राह्मण ही नहीं, साकार मुरली में आया, मैं केवल तुम्हारा बाप नहीं हूं, खबरदार, मैं सारी दुनिया का बाप हूं, मुझे सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो बाबा से प्यार अर्थात हर एक आत्मा से प्यार। इसलिए क्या कहा? खुद मुक्त हो जाओ तो ही उनको मुक्त कर सकते हो। तुम ठेकेदार हो तो तुम जिम्मेवार हो। लास्ट कौन बताएगा? बाबा से प्यार अर्थात 15 हो गए, वो तो सब हो गया। बाबा से प्यार अर्थात 5 तत्वों से प्यार, अर्थात प्रकृति से प्यार। और प्रकृति से प्यार में ढेर सारी बातें आती है, कई बार चर्चा हो चुकी है उसकी। तो ऐसी ये 16 बातें पहले फिर से रिवाइज करते हैं। बाबा से मेरा प्यार बहुत है, तो कौन मानेगा इसको और कब मानेंगे? जब इन 16 के 16 बातों से प्यार होगा। सबसे पहला, बाप से प्यार अर्थात ज्ञान से प्यार, बाप से प्यार अर्थात योग से प्यार, राजयोग से प्यार, बाप से प्यार अर्थात सेवाओं से प्यार। इसके लिए सेवाओं में ये कारण वो कारण, कल कहा ना मुरली में, कारण नहीं देना है कोई भी, नो एक्सक्यूजेस। नहीं भी आता है तो भी गो अहेड, भगवान मदद करेगा। जो कभी किया नहीं होगा ऐसी सेवाएं, गो अहेड, भगवान मदद करेगा। दृढ़ता, एकाग्रता, अपने आप होगा सब। अगला, बाबा से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार, मधुबन की भूमि से प्यार, मधुबन की एक एक वस्तु से प्यार, 4 धाम से प्यार। इसके लिए वहां जहां रहते हैं वहां से रोज मधुबन की यात्रा करनी है मन से। अगला, बाबा से प्यार अर्थात इस ब्राह्मण परिवार से प्यार, एक एक आत्मा से प्यार। ये मेरा कुटुंब है, ये संकल्प देखो कितना अच्छा है। ये मेरा कुटुंब है और मेरे कुटुंब के हर व्यक्ति से मुझे प्रेम है, मेरा अपना है। अगर मेरा कोई भाई है, मेरी कोई बहन है, अगर उसको वो बचपन से कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, उसको पोलियो हो गया है, चल नहीं पाता, तो हम क्या करते हैं? उसको देखभाल करते हैं ना, उसकी देखरेख करते हैं ना, या उसको अवॉइड करते हैं? क्या करे, बेचारा कमजोर है वो। हम उसकी कमियां दूसरों के सामने बताते हैं कि इसमें ये दोष है, हंसते हैं दूसरों उसके, क्योंकि वो मेरा अपना भाई। वैसे ये सब कौन है? मेरे अपने। रामचरितमानस, सिया राम मई सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। वो तो भक्ति मार्ग है, वो तो कहता है सिया राम मई सब जग जानी, ये सब राम का ही अवतार है, मैं तो सबको प्रणाम करता हूं। इसलिए भक्त इतने विनम्र होते, वो कहते सभी कुछ वही है। तो वो रामचरितमानस, ये ब्रह्मचरितमानस चल रहा है यहां पर। अगला, बाप से प्यार अर्थात यज्ञ से प्यार, बाप से प्यार अर्थात सूक्ष्म वतन से प्यार, बाप से प्यार अर्थात परमधाम से प्यार, बाप से प्यार अर्थात स्वर्ग से प्यार, बाप से प्यार अर्थात मर्यादाओं से प्यार। रोज अपनी मर्यादाएं रिवाइज करनी है। यज्ञ की मर्यादाओं की लिस्ट है, हर महीने में एक बार सेंटर वाले जो होते हैं वो तो करनी चाहिए। सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं नहीं तो, मर्यादाएं क्या क्या है। और जब मर्यादाएं भूलती है तो गलतियां होती है।
तो मर्यादाओं को रिवाइज करते रहना, टोटल मर्यादा, समर्पित बहनों की मर्यादा, समर्पित भाइयों की मर्यादा, मधुबन निवासियों की मर्यादा, कुमारों की मर्यादा, कुमारियों की मर्यादा, माताओं की मर्यादा, अधर कुमारों की मर्यादा, सबकी मर्यादा। अगला बाप से प्यार अर्थात प्यूरिटी से प्यार, द हाईएस्ट। अगला बाप से प्यार अर्थात ब्रह्मा बाबा से प्यार। बाबा से प्यार अर्थात केवल बाबा बाबा करते नहीं रहना है, क्या करना है? फॉलो, उसको पढ़ना है, उसके जीवन कहानी को, उसके बारे में क्या क्या लोगों ने कहा है। अगला दादियों से प्यार, सारी दादियों की हिस्ट्री एक बार पढ़ो, पूरी दादियों की, यहाँ पे किताब है, कौन सी? आदि रत्न। अगला टीचर्स, टीचर्स के प्रति हाईएस्ट रिस्पेक्ट, टीचर्स के ऊपर कोई भी नहीं है, भगवान ने निमित्त बनाया, बाप समान। अरे वाह, एक मुरली में बाबा ने कहा था टीचर्स के लिए। साथ ही शिक्षक, अभी अभी मुरली चली थी अव्यक्तवाणी। और लास्ट दो, बाबा से प्यार अर्थात सभी आत्माओं से प्यार। ये थोड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। और लास्ट प्रकृति से प्यार। तो ये कितने हो गए? 16। किसकी बातें थी ये? प्रभु प्रेम की। और प्रभु प्रेम सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। सुबह सुबह ये चला दो, अजय, सारे दिन भर के लिए विजयी। ओम शांति। सभी 1 सेकंड में फिर से स्थिर ड्रिल। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। महका रहे हैं जग के चमन को हम, फूल तेरे हैं कलियां तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। शांति स्तंभ है तेरी निशानी, कुर्बानी की कह रहा है कहानी। ये